नमस्ते, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज आपका 24 जुलाई और उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं सारा जो न्यूज़ है वो आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप जो है सारा कंटेंट हमारे वेबसाइट का एक्सेस कर पाएँगे। और यहाँ पे हर एक जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको भी हम कवर करते हैं, उसको सिम्प्लीफाई करते हैं और जो हेडलाइन्स है उसको भी हम जो है कवर करते हैं। तो कल आपने ऑलरेडी देखा था कि आपका जो बजट है वो आपका पेश किया गया था, उसके बारे में मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाया था। तो वहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि रिटेल पार्टिसिपेशन अभी ऐसा हालत हो गया है कि अभी जिस तरीके से बजट अभी आया है, दिस इज़ अ क्लियर इंडिकेशन दैट जो सैलरी क्लास है उसको उतना बेनिफिट अभी और नहीं मिलेगा और नहीं दिया जाएगा। एक तो है कि वो वोट बैंक नहीं है, दूसरा है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो इसलिए आपने देखा होगा कि जो एचएनआई है या जिसके पास अपॉर्चुनिटी है मूव करने का, वो आपका दुबई या आपका बाहर मूव कर जा रहा है, इफ दे आर एबल टू डू इट। दूसरा है, अगर आप पैसा सेव करना चाहते हैं तो फिर आपको बिज़नेस के माध्यम से, बिज़नेस एंटिटी के माध्यम से जो है आप पैसा सेव कर सकते हैं। सो दैट इज़ एन अपॉर्च्युनिटी। और गवर्नमेंट अभी ऑलरेडी हमने कल जो बात किया था कि अभी ब्लैक मनी जो है उसका जो बोलबाला है वो आस्ते-आस्ते बढ़ेगा एंड फॉर ऑब्वियस रीज़न जो करप्शन है वो भी बढ़ेगा। और ये जो सिस्टम है ऑलरेडी मैंने आपको कल हमारे वीडियो में जो है समझाया था। और जो मार्केट है आज का मार्केट अगर हम चेक करते हैं, आज का मार्केट आप देखो एकदम डिसेंट है, एकदम फ्लैट है, कोई मूवमेंट ऐसा कुछ नहीं है। और जो मैंने आपको बताया था वी कैन एक्सपेक्ट दैट कल जो है मतलब उतना ज़्यादा आपका फॉल नहीं होगा। जो ये ऐसे ही गोते खाएगा, मोस्ट प्रोबेबली ये फिर से बाउंस बैक करके ये लेवल को फिर टेस्ट करके ऊपर की तरफ मूव करेगा। बिकॉज़ द मार्केट राइट नाउ इट इज़ ड्रिवन बाय एफआईआई, डीआई, मतलब देसी और गोरा जो है उसी को चला रहा है। और देसी का मतलब होता है कि अभी जो रिटेल पार्टिसिपेशन होता है, रिटेल पार्टिसिपेशन एज़ इन जो इंडिविजुअल्स होते हैं, छोटे-छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं जो 10-20 हज़ार, 40 हज़ार, 1 लाख, 10 लाख, 25 लाख रुपए लेके मार्केट में घुस रहे हैं। तो उनका जो बोलबाला है, उनका जो पार्टिसिपेशन है वो थोड़ा हद तक जो है वो लिमिट होगा। बिकॉज़ एक तो है कि आपको एसटीसीजी, एलटीसीजी ज़्यादा देना पड़ेगा। उसका और एक रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप मार्केट से पैसा ना उठाएँ, क्योंकि जब भी आप मार्केट से पैसा निकालेंगे तो फिर वहाँ पे आपको कैपिटल गेन्स देना पड़ेगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट द गवर्नमेंट डज़ नॉट वांट यू टू टेक द मनी आउट ऑफ द मार्केट। सो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और ये भी नहीं चाहती गवर्नमेंट, ये भी नहीं चाहती कि अभी जो रियल एस्टेट है या दूसरे जो एसेट्स होते हैं वहाँ पे भी आपका ज़्यादा लिक्विडेशन ना हो। क्योंकि जब भी ज़्यादा, और स्पेशली जब आदमी जो है वो देश से मूव करेगा तो अपने प्रॉपर्टी को बेचता है, तो जब भी वो बेचेगा तो फिर उसको कैपिटल गेन्स देना पड़ेगा। सो दीज़ आर द थिंग्स व्हिच वी नीड टू कीप इन माइंड। और आज का अगर हीट मैप देखते हैं तो आज भी जो मार्केट है वो नियर अबाउट थोड़ा-सा नीचे की तरफ है, थोड़ा-सा लाल-लाल आपको देखने को मिलेगा, बट उतना ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। आईसीआईसीआई में आपका जो है फ्लैट है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में आपका हम बोल सकते हो फ्लैट है, टेक महिंद्रा हैज़ ग्रोन 3%। मारुति या जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है या आपका ऑटोमोटिव सेक्टर है वो भी आपका थोड़ा-सा डिसेंट मूवमेंट है। टाटा मोटर्स हैज़ बीन डूइंग वेल। और फिर बाकी जो है वो मोटा-मोटी फ्लैट है। जो एनर्जी मिनरल्स है वहाँ पे आपका जो है डिसेंट मूवमेंट है। सो बोल सकते हैं कि मार्केट इज़ नॉट दैट मतलब उतना ज़्यादा उसमें चेंज नहीं हो रहा है। और निफ्टी एस&पी बीएसई इंडेक्स में भी अगर हम देखते हैं तो वही चीज़ हमें देखने को मिलेगा। और ऑल इंडियन कंपनीज़ को भी अगर हम चेक करते हैं, जितने भी सारे इंडियन कंपनीज़ है आपका जो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, उसका भी अगर हम मूवमेंट देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा दिस इज़ अ वेरी मिक्स्ड मूवमेंट राइट नाउ। टेक्नोलॉजी हो गया, फाइनेंस हो गया, प्रोड्यूसर में जो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंज्यूमर एफएमसीजी हो गया, तो सारे सेक्टर में जो है आपको डिसेंट मूवमेंट देखने को मिला है। देयर इज़ नॉट मच ऑफ अ बैड थिंग। सो आपको क्या देखने को मिल रहा था, मार्केट इज़ क्वाइट स्टेबल। इसलिए मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि आपको इंडस्ट्री वाइज़ एज़ इन आपको बल्क ऑफ इरोजन वो नहीं देखने को मिलेगा कि पूरा मार्केट नीचे की तरफ गिरा है। आपको ये देखने को मिलेगा कि एक-एक सेक्टर के अंदर एक कुछ-कुछ इंडिविजुअल स्टॉक जो है वहाँ पे हल्का-फुल्का जो है गेम खेला जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि फाइनेंस में आपका बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, फिनसर्व, ये सारे जो कंपनी जो है वहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। एलआईसी को देखो, एलआईसी इज़ डूइंग रियली वेल। एलआईसी इज़ डूइंग रियली वेल। सो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिला। आप रिलायंस को देखो, रिलायंस जो है आज बहुत ही ज़्यादा फ्लैट है, 0.52%, व्हिच इज़ क्वाइट पॉजिटिव। एचडीएफसी में 0.89% का जो है इरोजन हुआ। ज़्यादा इरोजन एक्चुअली हुआ नहीं है, मार्केट में उतना ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं है। और टाटा का भी अगर हम चेक करते हैं, सो टाटा आज जो है वो 3% ऊपर की तरफ भागा है। सो इस तरीके से जो है मार्केट बिहेव कर रहा है। तो ये तो हो गए आज की चीज़ें। तो आज जो है कितने सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हम चेक कर लेते हैं। सो देखिए नियर अबाउट 88 न्यूज़ है। सो 88 न्यूज़ मतलब बहुत सारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बट अगेन जैसे मैंने बताया था कि जो ड्राइवर न्यूज़ है वो आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अभी जो है वो रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं बहुत सारे कंपनी के। और यहाँ पे हम बात करेंगे जो फिस्कल डेफिसिट है या आपका एंजल टैक्स जो उसको हटा दिया गया है। और कुछ-कुछ चीज़ें हैं, लॉन्ग टर्म्स कैपिटल गेन टैक्स, और क्या बेनिफिट है, क्या पॉजिटिव है, कौन-कौन से सेक्टर में किस तरीके से बेनिफिट होगा, तो वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बेसिक चीज़ों को मतलब जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसका डिटेल्स में जाएँगे। उसके बाद जो है हेडलाइंस को जो है वो हम चेक करके आज का जो न्यूज़ है थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी करके कंज़्यूम कर लेंगे या खत्म कर देंगे। और यहाँ पे आपका ऑलरेडी बात किया गया है कि आपका जो टैक्स रेजिम है किस तरीके से चेंज किया गया है। तो अगर आप न्यू टैक्स रेजिम के अंडर जो है अगर आप
रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 17,500 रुपये का आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड उसका जो है 7 लाख तक बोल रहे हैं कि 7 लाख तक जो है आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो उसमें कुछ कंपटीशन ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप इसमें हैं सो डेफिनेटली यू कैन लुक इनटू इट। एंड बाकी जो है हमने बात किया था और एक चीज़ आपको ये कोई बता नहीं रहा है या ऑपोजिशन पे बात नहीं कर रहा है कि जो गवर्नमेंट का जो डेट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। इसलिए आपने देखा होगा कि कल मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से जो गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग होता है वहाँ पे 1 रुपये में से 19 पैसे जो है वो डेट को पे करने में चले जा रहे हैं। दैट इज द सिंगल लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। यानी आपका जो है 19% अगर आपका जो एक्सपेंस है वही अगर आपका डेट सर्विसिंग में चला जाता है और उसके ऊपर भी आप जो है बोरिंग पे बोरिंग किए जा रहे हो। सो दैट इज अ वेरी वेरी कंसर्निंग थिंग। बिकॉज इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट के ऊपर टैक्स का जो बोझ है वो और सॉरी जो लोन का जो है बोझ वो बढ़ेगा। लोन का बोझ के साथ साथ आपका क्योंकि इंडिया का जो क्रेडिट रेटिंग है वो उतना अच्छा नहीं है, आई थिंक BBB+ है, और उसकी वजह से आपको ज़्यादा जो है पैसा देना पड़ेगा यानी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और यहाँ पे बाद में लोन जो है आपको नहीं मिलेगा, उसकी वजह से आपका जो करेंसी है वो डीवैल्यू होगा। अगर इस डीवैल्यू होता है तो फिर आपका एनर्जी कॉस्ट वो बढ़ेगा और इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स होने के चांसेस हैं। सो अभी जो है मार्केट को समहाउ आपका सर्वाइव करके रखा गया है। सो इसलिए आपको मैं वही बताना चाहता हूँ कि अगेन द वे दैट द थिंग्स आर गोइंग और जिस तरीके से सोशलिस्टिक मेजर्स के माध्यम से जो बॉटम ऑफ द पिरामिड को इतना ज़्यादा दिया जा रहा है और टॉप ऑफ द पिरामिड ऑलरेडी वो दे आर गोइंग आउट ऑफ इंडिया, और जो मिडिल ऑफ द पिरामिड है जो मिडिल क्लास उसको कुछ नहीं दिया जा रहा है। सो दैट इज़ नॉट अ वेरी वेरी गुड साइन। तो ये आपका 10 साल तक तो चल रहा था, बट अभी फर्दर जो है इसके ऊपर थोड़ा सा आपको भी अवेयर होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अवेयर होते हैं सो ईदर यू कैन मूव मतलब ईदर यू कैन मूव अप इन दी पिरामिड और यू कैन मूव डाउन इन द पिरामिड। क्योंकि बीच में रहेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गरीब हो जाइए, बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जहाँ पे मैं इलीगल चीज़ें करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट आपको ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जहाँ पे आपको कोई टैक्स ना देना पड़े, आपको जो बेनिफिट्स जो है, क्योंकि एज सच गवर्नमेंट की ज़्यादातर चीज़ें आप यूज़ नहीं करते हैं और रास्ता भी जो यूज़ करते हैं उसमें भी आप टोल टैक्स देते हैं। सो एनीवे आई एम नॉट बीइंग क्रिटिकल और एनीथिंग, बट जस्ट प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। और ज़्यादातर जो HNIs हैं या पीपल हु आर एबल टू मूव आउट, दे आर मूविंग आउट ऑफ इंडिया। सो दैट्स समथिंग विच वी कैन लुक इनटू। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑलरेडी हमने इसके बारे में बात कर लिया था। सो या नेक्स्ट मूव में देखते हैं। नो इन्फ्लेशन ऑफसेट हर्डल फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स। तो ऑलरेडी हमने देखा था कि अनाउंस सिग्निफिकेंट चेंजेस इन अफेक्टिंग रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स। प्रीवियसली व्हेन सेलिंग अ प्रॉपर्टी यू कुड एडजस्ट इट्स प्राइस फॉर इन्फ्लेशन, जिसको बोलते हैं इंडेक्सेशन, टू रिड्यूस टैक्सेबल गेन्स। यानी कैपिटल टैक्स में जो है आपको उतना ज़्यादा इंडेक्सेशन की वजह से जो जिस अमाउंट पे आपको टैक्स देना पड़ता था वो आपका रिड्यूस हो जाता था, बट अभी जो है इंडेक्सेशन को रिमूव कर दिया गया है। और यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो 12.5% से आपका 20% हो चुका है। एंड अगर आपने 2001 के पहले परचेज किया था तो वहाँ पे आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा, बट उसके बाद अगर आपने परचेज किया तो फिर आपको वहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपको LTCG जो है वो देना पड़ेगा। और वो इमीडिएट इफेक्टिव इमीडिएटली है, यानी आज ही अगर आप बेचना चाहते हैं तो फिर आपको 20% LTCG देना पड़ेगा। एंड ऑलरेडी मैंने आपको कल बताया था कि इससे फ़ायदा ये होगा कि जो करप्शन है, करप्शन को बढ़ावा मिलेगा, ब्लैक मनी को बढ़ावा मिलेगा और कैश का जो डिमांड है वो भी मार्केट में बहुत अच्छा बढ़ेगा। बिकॉज लोग जो है अपना प्रॉपर्टी अंडर वैल्यू करके बेचेंगे और कैश में जो है ज़्यादा डील करेंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस। कैश और गोल्ड का जो डिमांड है वो आस्ते आस्ते बढ़ेगा। एंड दिस इज अ वेरी वेलकम मूव बाय द करप्शन कम्युनिटी। सो अगर आप उस कम्युनिटी के पार्ट हैं सो कंग्रेचुलेशंस टू यू। और अभी जो है इसके वजह से आप देख सकते हैं कि जो REIT है, InvIT है, तो वहाँ पे थोड़ा सा हम एक्सपेक्ट कर सकेंगे कि दे विल बी इन्वेस्टिंग वेरी स्लो। बिकॉज वहाँ पे कोई भी जो REIT है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, वो कभी नहीं चाहेगा कि इतना पैसा हम लगा रहे हैं मार्केट में। ऑलरेडी रियल एस्टेट का मार्केट जो है वो उतना ज़्यादा मतलब ऑब्वियसली बूम कर, एवरीथिंग इज फाइन, बट अगेन वहाँ पे अगर आपका कैपिटल गेन्स में अगर 20% काट लेते हैं, गवर्नमेंट अगर काट लेता है, तो समथिंग दैट इज वेरी वेरी कंसर्निंग। तो इस जगह पे वी कैन एक्सपेक्ट दैट जो REIT है, InvIT है, जो बहुत ज़्यादा हेवी इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्पेशली जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग एस्टेट हो गया या हाउसिंग में आपका जो इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे हल्का फुल्का हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो कम तो नहीं होगा, बंद तो नहीं होगा, बट द इन्वेस्टमेंट विल बी काइंड ऑफ स्लो। ऐसा नहीं कि भाई बंद हो जाए, कुछ नहीं बंद होने वाला है। जो PE है, जो अपने ऑफिसेस परचेज करने वाले हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज परचेज करने वाले हैं, वो तो चलता रहेगा, वो कभी बंद नहीं होगा। बट यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली द मनी कमिंग इन बाय द FDI, स्पेशली FDI, आई एम टॉकिंग अबाउट FDI एंड FPI, स्लोली इज गोइंग टू थोड़ा सा उसमें हिट होगा और वो दूसरे मार्केट में वो डाइवर्ट करेंगे, जैसे वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, इमर्जिंग मार्केट्स हो गए, वहाँ पे आपका मूवमेंट देखने को मिल सकेगा। इससे इनडायरेक्ट बेनिफिट या डायरेक्ट बेनिफिट या बोल सकते हो कि इम्पैक्ट होने वाला है आपका जो रियल एस्टेट कंपनीज है, REITs है, उसके ऊपर आपका जो है नेगेटिव सेंटिमेंट होने वाला है।
और इंडेक्स में भी अगर हम देखते हैं सो डिसेंट मूवमेंट है 0.3%, 0.5%। आपका निफ्टी आईटी हैज़ बीन डूइंग वेल। बीएससी स्मॉल कैप में भी बहुत अच्छा आपको मूवमेंट देखने को मिला है। तो अगर हम डीएलएफ को चेक करते हैं, डीएलएफ अगर ओपन अप करते हैं तो देखिए डीएलएफ ऊपर की तरफ भाग रहे हैं। तो मार्केट इज मार्केट अभी जो है वो उसको अभी जिस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट अभी जो है वो गवर्नमेंट कुछ भी करे, कोई भी आपका जो है कुछ भी लेके आए, कुछ भी बजट लेके आए, उससे आपको मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज राइट नाउ द मार्केट इज बीइंग मूव्ड बाय गोरा एंड देसी, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ मनी टू मैनिपुलेट द मार्केट। दे हैव अ लॉट ऑफ कैश रिजर्व्स, कैश फ्लो वहाँ पे है, उनके पास पैसा है उसको मूव करने के लिए, और रिटेल पार्टिसिपेशन यहाँ पे थोड़ा हल्का फुल्का कम हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं अगले न्यूज़ पे। एंड the budget aims to boost India's consumption-led growth by focusing on employment, skilling and infrastructure development। वो टिपिकल जो होता है वही आपको देखने को मिलेगा। बट कुछ कुछ चीज़ें कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट में कर रहे हैं, वो कितना इम्प्लीमेंटेशन होगा। एग्रीकल्चर में भी बात किया है कि भाई हम जो है वो रिसर्च के ऊपर पैसा डालेंगे, वो कितना फ्रूटफुल होगा, दैट नीड्स टू बी सीन। एंड हमेशा जो है जो पब्लिक है वो प्राइवेट सेक्टर पे ही फोकस करेगी। गवर्नमेंट के जो सिस्टम्स हैं वहाँ पे मजबूरी में आपको आना पड़ता है, और टिपिकली अगर आपके पास ऑप्शन रहेगा यू विल डेफिनेटली गो फॉर दी प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी सर्विस और आपका रिस्पॉन्स जो है वो आपका बेटर होता है। एंजल टैक्स को जो है वो हटा दिया गया है, और यहाँ पे आप उसको चेक कर सकते हैं। और सेंसेक्स गिरा है बट इट विल स्टे फ्लैट। गिरा है कोई दिक्कत नहीं, बट इट विल स्टे फ्लैट। एंड स्टॉक आपका बेसिकली जो बजट है उसी के बारे में ज़्यादातर बातचीत हो रही है। यहाँ पे मेन फोकस किया जा रहा है कि आपका जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है वो स्मॉल बिजनेस और स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा एक्सेसिबल हो। स्टूडेंट नाउ can now benefit from interest subvention on education loan up to 10 lakh rupees। That means they will pay lower interest on these loans, making higher education more affordable। बट दिक्कत ये है कि हायर एजुकेशन में अगर आपको कहीं पे भी जा रहे हैं, एक तो है कि आपका स्पेशली इंडिया में आपका जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वहाँ पे तो आपको मिलेगा नहीं, रिजर्वेशन हुआ है मतलब होके रखा हुआ है। और कहीं पे भी अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वहाँ पे नियर अबाउट 85 लाख टू 1.5 करोड़ तक आपका खर्चा करना पड़ता है। अगर आप मैनेजमेंट कोटा से जाते हैं तो वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और जो बंदा 2 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए डाल रहा है और वो चाहेगा ना कि जितना जल्दी हो मैं वो पैसा निकालूं, तो देश हित में फिर टिपिकली कोई काम नहीं करता है, वो अपने हित में या अपनी लोन को पे करने के हित में जो है वो काम करते हैं। स्मॉल बिजनेसेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक अच्छा चीज़ है कि आपका एमएसएमई लोन जो है वहाँ पे दिया गया है। द बजट एनकरेजेस बैंक टू प्रोवाइड लोन्स विदाउट रिक्वायरिंग कोलैटरल। दिस कुड सिग्निफिकेंटली, तो अभी 10 साल तक तो मुद्रा लोन उन्होंने दिया हुआ है। मुद्रा लोन का बेनिफिट तो मिला है, लोगों को मिला है, बट अगेन इसमें भी वो बाबूगिरी होता है, करप्शन है वहाँ पे, और उसका इम्पैक्ट 10 साल में भी क्या आपको दिख रहा है? एमएसएमई बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया। एज सच आपको उतना ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज टिपिकली जो एमएसएमई बिजनेस कर रहा है अगर वो मैन्युफैक्चरिंग में है, वो मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस इसलिए नहीं शुरू करेगा बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ करप्शन। आपका कोई भी अगर आपका पोल्यूशन डिपार्टमेंट है वो आपका एनओसी के लिए पैसा मांगेगा, कोई भी लाइसेंस लेने जाएंगे वहाँ पे घूस मांगेगा। तो ये घूसखोरी जो है इसके वजह से जो है टिपिकली लोग जो है ज़्यादा बिजनेस नहीं करना चाहते, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में नहीं करना चाहते। करते हैं तो फिर वो सर्विसेज में करते हैं, ऐसे इंडस्ट्री करते हैं जो जिसमें आपका मिनिमल इन्वेस्टमेंट हो। फूड इंडस्ट्री समथिंग जहाँ पे मिनिमल इन्वेस्टमेंट से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप ठेला लगाते, कोई रेस्टोरेंट खोलते हैं, सो उसमें ज़्यादा फसाई को छोड़ के जो है उतना ज़्यादा आपका उतना ज़्यादा मतलब ट्रेड लाइसेंस, फसाई लाइसेंस, बस यही चाहिए होता है, आप अपनी बिजनेस को जो है वो शुरू कर सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ इट मूव्स। एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑलरेडी 10 साल हो चुका है, तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट हमें नहीं देखने को मिला है, बट लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। और गवर्नमेंट ने केपेक्स के ऊपर फोकस किया, बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एटलीस्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेन चीज़ ये कि गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग अगर ठीक तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाती है, करप्शन पे कंट्रोल नहीं कर पाती है, उसी के साथ साथ हमने देखा कि 1 रुपये के अंदर 1 रुपये में से हमने यहाँ पे देखा है कि सबसे ज़्यादा जो खर्चा है, मतलब यहाँ पे स्टेट और इसको अगर हम छोड़ देते हैं, सबसे बड़ा जो एक्सपेंस है वो गवर्नमेंट का, वो है आपका इंटरेस्ट पेमेंट। सो दैट इज मतलब ब्याज की अदायगी, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट है भाई, डेट को सर्विस कर रहे हो, उसमें आपका 19% जा रहा है, और भी ज़्यादा जो है वो डेट उठा रहे हैं। यहाँ पे इनकम अगर हम देखते हैं, इनकम में अगर आप देखो कॉर्पोरेट टैक्स से आपका ज़्यादा है आपका इनकम टैक्स, और ये जीएसटी जो है जैसे मैंने बताया था, इनकम टैक्स इतना बड़ा चंक है, इसको अगर थोड़ा रिड्यूस करते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स से अगर उसको थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं, स्पेशली आपका ऑफसेट डेफिनेटली कर सकते थे जीएसटी से, पर वो नहीं कर रहे हैं। और 27% जो है आपका बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटी, बोरिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। सो दैट इज़ अ वेरी बिग कंसर्न फॉर मतलब आम जनता के लिए भी, और एज अ इन्वेस्टर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो भी जो है एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है आपके लिए। और बाकी का जो न्यूज़ है वो तो आपको हमारे वेबसाइट में मिल ही जाएगा, तो जाइए हमारे वेबसाइट में, जो सारा कंटेंट जो है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है या जो भी हेडलाइंस है उस पर हम जो है बात करते हैं।
और एक जो न्यूज़ है जिस पे बात किया जा रहा था वो है गोल्ड सिल्वर जो है उस पे आपका ड्यूटी जो है वो उसको रिमूव किया गया है, उसको बहुत हद तक जो है काटा गया है। सो उसके वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा कि येस देयर विल बी जो गोल्ड वाले गोल्ड ज्वेलर्स उनका जो है आपका जो है बुलिश होगा। सेल जो है थोड़ा-सा इम्प्रूव हो सकता है बिकॉज़ गोल्ड प्राइसेस विल गो डाउन एंड गोल्ड प्राइस जो है वो जैसे आप देख पा रहे हैं कि वो आपका गिरा है। आज 71,785 था, तो 75 था। 19 जुलाई को जो है 75,000 था, अभी जो है 23 जुलाई को 71,785 है। सो प्राइसेज़ जो है डेफ़िनिटली गिरे हैं। ये एक पॉज़िटिव मूवमेंट है और ऑलरेडी इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया था। और जो फ़ोन्स है इम्पोर्टेड फ़ोन्स में बिकम चीपर बिकॉज़ इंडिया में इतना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इम्पोर्ट करने की ज़रूरत तो होगा नहीं। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। और अभी आपको यही देखने को मिलेगा कि रूरल जो स्पेंड है उस पे ज़्यादा पुश किया जाएगा, उसी के साथ-साथ क्योंकि डॉलर हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, इट इज़ बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव। तो आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड जो है स्पेशली रशिया के साथ जो हमारा फ्यूल या फ्यूल जो हम इंपोर्ट करते हैं उस पे जो आपको देखने को मिलेगा कि रूपी ट्रेड जो है, रूपी रूबल ट्रेड या रूपी टू लोकल करेंसी वाला जो ट्रेड है उस पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। एचयूएल ने आपका नेट जो है वो 3% बढ़ाया है व्हिच इज़ वेरी वेरी गुड एंड टोरेंट फार्मा का जो क्वार्टर है वो 21% बढ़ा है। तो उसके पास भी अभी डिसेंट पैसा है टू मेक मोर एंड मोर एक्विजिशंस एंड टू बाय मोर कंपनीज। तो ऑलरेडी मैंने बताया था कि यहाँ पे फोकस ऑन क्रिएटिंग मोर जॉब्स गिविंग सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड जो एलोकेशन है वो प्राइमरीली आपका यहाँ पे वही है कि बॉटम ऑफ द पिरामिड एंड टॉप ऑफ द पिरामिड के लिए टिपिकली कुछ होता नहीं है, और बॉटम ऑफ द पिरामिड जो है उसको आपको मतलब टॉप ऑफ द पिरामिड को बेसिकली कॉर्पोरेट, क्योंकि वो ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स ही होते हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ एडवांटेज लूप होल निकाल लेते हैं। और जो बॉटम ऑफ द पिरामिड होता है वो गवर्नमेंट उसको ज़्यादा करती है बिकॉज दे आर दी वोट बैंक, वही वोट देने वाला है। मिडिल क्लास टिपिकली वोट देता नहीं, घूमने जाता है। सो इसलिए आपको उतना कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है। सो दिस इज समथिंग। एचयूएल का हमने बात किया है। एचयूएल का हमने देखा है कि पॉजिटिव आउटलुक फॉर एफएमसीजी रिकवरिंग रूरल डिमांड जो है दीज आर क्वाइट ऑब्वियस, बट अभी जो है फ्लडिंग हीट वेव की वजह से भी, हीट वेव के बाद भी अगर ये अच्छा रिजल्ट ला रहा है सो एफएमसीजी इज डूइंग रियली वेल एंड वो वॉल्यूम को ज़्यादा पुश कर रहे हैं। सो या टोरेंट फार्मा के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे एंड दैट्स द न्यूज़। ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है, मोर और लेस इट वाज मूविंग अराउंड द बजट यस्टरडे। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल में जाके सब्सक्राइब कीजिए और रजिस्टर करके आप जो है सारा कंटेंट हमारी वेबसाइट का एक्सेस कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय।